हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक शहर है, नेपाल का, जो सदियों से गहरे पानी का तालाब हुआ करता था। पहले यहाँ तरह तरह के सांप रहते थे। उस तालाब में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, तंत्र विद्या और सबसे बड़ा खुला श्मशान। यह शहर पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के सम्मान में शहर के हर हिस्से में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रैल 2015 खतरनाक भूकंप से काठमांडू शहर हिल गया। देखते ही देखते शहर में दुकानें और मकान हिल गए। शहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया और इस ढेर के नीचे 9000 लोग कुचले गए, जिन्हें दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां ये खतरनाक भूकंप आया था, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। काठमांडू में बागमती नदी के तट पर एक भव्य मंदिर है, जहां आप जा सकते हैं। एक साथ देखें, लगभग 100 शिवलिंग। ये भगवान के सम्मान में बनाया गया पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव और इस मंदिर और यहाँ के शिवलिंगों की कई अलग अलग कहानियां हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्वंभू नाम का एक शिवलिंग है। स्वंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ, और उसके बाद काठमांडू को की भूमि कहा जाने लगा। भगवान शिव, इस कथा के अनुसार, एक दिन भगवान शिव अपना धाम छोड़कर पृथ्वी पर आए। फिर वे काठमांडू में बागमती नदी के तट पर रुके और यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। जब भगवान शिव काफी देर तक अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि भगवान शिव हिरण के रूप में बागमती नदी के तट पर आराम कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु भगवान शिव को अपने साथ वापस लेने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे भगवान शिव ने उन्हें देखा तो वे तुरंत इधर से उधर भागने लगे। उन्हें रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने हिरण का सींग पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना मूल रूप धारण किया और वह अपने धाम लौट आए। कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद जिस स्थान पर सींग था वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ, गिरा हुआ, और आज यह शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 मुख हैं, जो भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यह शिवलिंग भी है। 5वां मुख है जो तंत्र से जुड़ा है, और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चेहरा प्रजनन और संभोग जैसी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, और केवल तांत्रिक विद्या जानने वाले आर्षि ही इस चेहरे को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से जुड़ी ऐसी कई अनकही कहानियां और अनगिनत रहस्य हैं। जुड़ी कहानियां उनके साथ इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। 2015 में जब काठमांडू में भयानक भूकंप आया था, पशुपतिनाथ के अलावा एक और स्थान जो पूरी तरह से सुरक्षित था, यहाँ का कुमारी घर है, जो एक महल है जहाँ एक जीवित देवी निवास करती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक बच्ची है जिसे सामान्य जीवन से उठाकर रात में पाला जाता है और उसे देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 साल की बच्ची अचानक अपने माता पिता से अलग हो जाती है और रोती हुई बच्ची को एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है। उस कमरे में वहां केवल कुछ लैंपों की धीमी रोशनी है और लड़की कुछ भी नहीं देख पा रही है। अकेली होने के कारण लड़की डर से कांपने लगती है। तभी वह देखती है कि पुजारी उसके सामने खड़ा है, जो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहा है। इससे पहले कि वह पूछती उसे कुछ भी हो, अचानक उसे अपने शरीर में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर बहुत सारी शक्ति है। वह बोलने लगती है, मुझे क्या हो रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं? ये सुनकर पुजारी अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराता है और लड़की से कहता है कि यह देवी दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर निवास करती है, और यही कारण है कि तुम इस जगह की कुमारी हो, एक जीवित देवी हो। कुमारी घर की यह परंपरा चली आ रही है। सदियों से काठमांडू, जिसमें शाक्य की एक लड़की थी, जाति का चयन उसके जादुई रूप की मदद से किया जाता है।
मंत्र और कुमारी देवी बनाई जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत किसी राजा ने की थी। मल्ल जाति किसने कहा कि देवी दुर्गा स्वयं आई थीं, उसका सपना, और उनसे इस परंपरा को शुरू करने को कहा। लेकिन इस परंपरा की एक शर्त है जिसके कारण यहाँ की कुमारी यहीं रह सकती है, केवल युवावस्था शुरू होने तक, जिसके बाद चुनने का समय आता है। एक नई कुमारी और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट आती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि शरीर में होने वाले बदलावों के कारण ऐसा होता है, और युवावस्था में मन ऐसे में इंसान का मन परेशान हो जाता है। स्थिति देवी की दिव्य शक्ति नहीं रह सकती उसके भीतर, और इसलिए वह दूसरी लड़की के पास जाता है जिसका मन पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि कुमारी घर में कुमारी के अलावा और भी पुजारियों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त वर्जित है। प्रवेश यहाँ कुछ रीति रिवाज जो केवल एक हैं, संसार के लोगों के लिए गूढ़ रहस्य, हिंदू धर्म का एक प्राचीन ज्ञान जिसमें बलि, रक्त, संभावना और कई ऐसी चीजों को दर्शाया गया है जो सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं है। और दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है काठमांडू में नारा देवी मंदिर, जो श्वेता काली देवी के सम्मान में बनाया गया है, जिसे तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा काठमांडू के जंगल में आए थे। शिकार के लिए अचानक एक जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया और वह अपनी जान बचाकर भागने लगा। भागते समय उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी जिसमें एक गुफा जैसी बड़ी जगह थी। उसने खुद को उसमें छिपा लिया, लेकिन थकान और डर के कारण वह जल्द ही भाग गया। बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मां श्वेता काली को अपने सामने पाया और वह तुरंत हाथ जोड़कर मां के सामने खड़े हो गए। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप जीवित रह सकते हैं। इतना कहकर मां वहां से गायब हो गईं। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस राजा ने उसी स्थान पर नारा देवी मंदिर का निर्माण कराया, जो आज तांत्रिक साधनाओं और पूजा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार देवी मां के चरणों में बलि देना और रक्त चढ़ाना तांत्रिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसीलिए हर साल विजयादशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। नारा देवी मंदिर के साथ साथ काठमांडू के कई मंदिरों में तांत्रिक ज्ञान और बलि की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार भगवान शिव को कहा जाता है तंत्र देवता, और इसीलिए भगवान शिव का काल भैरव स्वरूप है। तांत्रिक विद्या में पूजे जाते हैं। 2005 में काठमांडू में एक सांस्कृतिक अध्ययन आयोजित किया गया। ऐसा कहा जाता था कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा की जाती है, जिसमें 5 आहुतियां शामिल हैं, यानी 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर और उन्हें कीर्तिमुख भैरव को अर्पित करते हैं। कीर्तिमुख भैरव काल का सबसे खतरनाक रूप है। भैरव और यह पंचयज्ञ अनुष्ठान कीर्तिमुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मुक्ति, मोक्ष अर्थात मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी चाहत के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ आ रहे हैं जिंदगी की ऐसी हकीकत से लोग रूबरू होते हैं जिससे वे भयभीत हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ पूजा और भक्ति गीत है, मंदिर में गाया जा रहा है, उधर खुली चिताएं जल रही हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के एक भाग का उपयोग किया जाता है श्मशान। मृतक के शव को आर्या घाट पर लाया जाता है, फिर उसे कपड़े में लपेटकर बागमती नदी के किनारे ले जाया जाता है। उनके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है। इसके बाद शव को धरती पर लिटा दिया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, जो खुलेआम किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आर्या घाट पर जिस किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और मोक्ष के मार्ग पर चली जाती है। हालांकि कई कहानियां और काठमांडू शहर से अनकहे रहस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन यह शहर नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है, और पशुपतिनाथ के रूप में होने के कारण, यहाँ भगवान शिव का निवास होने के कारण इसे भगवान शिव का पवित्र स्थान भी माना जाता है।
भगवान शिव के अन्य पवित्र स्थानों और ज्योतिर्लिंगम के बारे में जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।